जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा। बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। इसीलिए सिर्फ होना काफी नहीं है, ऐसे बनो के दोबारा होने की जरूरत ना पड़े। हर शहर में कुछ न कुछ तो खास होता ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। तो क्यों ना इसकी शुरुआत अपने शहर बाराबंकी से की जाए। और इसी खोज में मैं पहुंचा इस जगह पर। 50 के दशक में जब ये खंडर नुमा इमारत राजा जहांगीराबाद की आलीशान कोठी हुआ करती थी, और राजा जहांगीराबाद की इस आलीशान कोठी में सेना के एक अधिकारी इमामुद्दीन शाह का परिवार रहा करता था। 20 जुलाई 1950 को इमामुद्दीन शाह के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसने इस कोठी के शहर में लड़खड़ा लड़खड़ा कर चलना सीखा। और जब ये बच्चा 3-4 साल का ही था, तभी इमामुद्दीन शाह का तबादला हो गया और उनका परिवार यहां से चला गया। यही नन्हा मुन्ना बच्चा बड़ा होकर अपने दमदार अभिनय से फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के नाम से जाना गया। कला फिल्मों को एक खास मुकाम दिलाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म यूपी के बाराबंकी में इसी कोठी में हुआ था। तो यही है वो कोठी, और मैं आपको लेके आ गया हूँ उस कोठी के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये दालान है, ये यहाँ पर 2 कमरे, 2 दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये शायद वो जगह है जहाँ पर आग जलाते थे, है ना, क्योंकि ये चिमनी जैसा कुछ बना हुआ है इसमें। ऊपर जो छत बनी हुई है काफी ऊंची बनी हुई है, ठीक है। और ये जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं ना, उनको डाल के बनाई गई है। शायद यहीं पर किसी कमरे में उनका जन्म हुआ होगा। शायद वो कमरा ये भी हो सकता है, या इसके पीछे भी एक कमरा बना हुआ है, वहां पर भी हो सकता है। और यहाँ पर किचन एरिया ऐसा भी है, कुछ पीछे फुटा हुआ एरिया पड़ा हुआ, वो किचन एरिया ऐसा है। उस टाइम की एक तिजोरी रखी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये उस टाइम की तिजोरी है, ये बहुत पुरानी तिजोरी है। इसके अंदर क्या है पता नहीं, पर इस तिजोरी को आप देख लो, ये उस टाइम की तिजोरी है। ये एक बक्सा रखा हुआ है और छत टूटी हुई है कई जगह से। इसको लग रहा है कि वापस जो इसका भी जो यहाँ पे करंट ऑनर जो है यहाँ के, उन्होंने वापस से इसको रिनोवेट करने का काम शुरू किया है, मे बी, क्योंकि इसकी वाइट वॉश हुआ है इसका अभी। एक कमरा ये है, मे भी हो सकता हो इस कमरे में उनका जन्म हुआ नसीरुद्दीन जी का। तो कुछ ऐसा दिखता है ये घर अंदर से, और देख सकते हो आप। मुझे तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। वैसे अकेलापन तो लगता है, खैर, क्योंकि पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। लेकिन शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद भी नसीरुद्दीन शाह अपनी जन्मस्थली को नहीं भूले। एक लंबे अरसे बाद जब नसीरुद्दीन शाह यहाँ पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था, और वो आलीशान कोठी जो कभी उनकी किलकारियों से गूंजा करती थी, अपनी बदहाली के दौर से गुजर रही थी। कोठी का काफी हिस्सा गिर चुका था, लेकिन नसीरुद्दीन शाह अपनी जन्मस्थली के बचे हुए हिस्से में ऐसा खोए जैसे उनके बचपन की यादें निकलकर उनके सामने आ गई हों। करीब 6 दशक पहले नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को यूपी के बाराबंकी शहर के घोशियाना मोहल्ले में हुआ था। इसकी जानकारी शहर के लोगों को तब हुई जब वो अपनी पैदाइश के करीब 6 दशक बाद अचानक अपनी पत्नी के साथ अपनी जन्मस्थली बाराबंकी के घोशियाना मोहल्ला में स्थित इस कोठी को देखने पहुंचे थे। और नसीरुद्दीन शाह के आने के बाद जैसे इस गुमनाम कोठी को एक नई पहचान मिल गई।
मुझे यहाँ पर आके उस शख्सियत को महसूस करने का मौका मिल रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब वो यहाँ पर आए होंगे तो उन्होंने भी इस जगह को आके, यहाँ के बचपन को आके और यहाँ की यादों को वापस से महसूस किया होगा। और इस तरह से मुझे अपने शहर की खासियत की खोज में मिली एक दमदार अभिनेता की जन्मस्थली। पर एक चीज तो है, मुझे सच में इस जगह के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मुझे ये पता था कि नसीरुद्दीन शाह जी का जन्म बाराबंकी में हुआ है, पर उनका जन्म यहाँ पर इस जगह पर हुआ है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और सच में जब मुझे ये पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि यार ये चीज़ें तो बाकी लोगों को भी दिखाना चाहिए, बाकी लोगों को बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में, इस जगह के बारे में। और तुरंत मैंने इस वीडियो का प्लान किया और मैंने सोचा कि यार फटाफट इस वीडियो को बना डालते हैं, जिससे आप लोगों को बता सकूं कि इतनी बड़ी शख्सियत और फिल्मी कलाकार जो हमारे देश का है, हमारे बॉलीवुड की शान है, वो इस जगह से निकला है। मुझे यकीन है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करता हूं कि आपके लिए आगे भी ऐसा कंटेंट में लेके आता रहूंगा। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मेरे मन में इस वीडियो को बनाते हुए एक होप जरूर आई कि काश ये वीडियो नसीरुद्दीन साहब तक पहुंचे और वो इसको देखें और उनको यहाँ की वाइब्स को वापस से फील करने का मौका मिले, अपने बचपन की बातों को याद करने का मौका मिले।